जय गुरु जी। संगत जी, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि किस तरीके से हम गुरु जी को खुद को सरेंडर करें। देखिए, जब तक आप दुनियावी उलझनों में फंसे रहेंगे तब तक आप कभी भी गुरु जी को खुद को सौंप नहीं पाएंगे। तो सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, कोई टेंशन है, कोई आपका कहीं पे काम रुका हुआ है, उसकी चिंता है दिन दिन रात, कोई आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई बीमारी आ गई है, या कोई एक ऐसे रास्ते पर आप खड़े हो जहाँ से आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है? भक्ति भाव से गुरु जी के स्वरूप के सामने जाएं, आंखें बंद करें और उनसे अरदास करें। पहले तो उनका शुक्राना करें, मंत्र जाप करें। उसके बाद जो भी आपके जीवन के फैसले हैं या आपका जो जीवन है, पूरी तरीके से आप गुरु जी को समर्पित कर दें, उनको सौंप दें। जितनी आपकी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है, जो भी चीज़ है, कोई जीवन में एक बड़ा फैसला लेना है पर आप वो ले नहीं पा रहे हो, उसके लिए आप बहुत कंफ्यूज हो, तो वो भी आप गुरु जी पे सरेंडर कर दें। आप जब ये बोलते हो ना कि गुरु जी, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं तो उस मझधार पर हूं कि आगे जाऊं तो कुआं और पीछे जाऊं तो खाई, मेरी ज़िंदगी की सिचुएशन तो ऐसी है, जीवन में घनघोर अंधेरा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, किससे कहूं। तो गुरु जी, मेरा तो आपसे बढ़कर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मन के बाहर भी हो, मन के अंदर भी हो। आप जितना जानते हो मुझे, उतना मुझे कोई नहीं जानता। आप मेरे जीवन की हर एक चीज़ समझते हो, सारी सिचुएशन देख रहे हो, मैं कैसी हूँ ये आप जानते हो, क्या मेरे लिए बेहतर है ये आप जानते हो। मैं इंसान हूँ, मैं सिर्फ आज देख रही हूँ, मैं आगे आने वाले कल को नहीं देख सकती। तो गुरु जी, मैं आपके ऊपर अपने जीवन के हर एक फैसले को समर्पित करती हूँ, अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ। जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे दें। हो सकता है मुझे तुरंत ना समझ में आए, पर अगर मेरे जीवन की सिचुएशन बहुत कठिनाइयों से भरी हुई है, तो उसमें आप मुझे हिम्मत दें, सब्र दें, सुकून दें, जिससे कि मैं बहुत ही शांति तरीके से उस रास्ते पर निकल कर, उन कठिनाइयों से लड़कर उस पर विजय हासिल कर सकूं। और ये सब गुरु जी मेरे लिए अकेले मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर ना हिम्मत है ना सब्र है। तो गुरु जी, मैं अपने जीवन के हर एक फैसले, जीवन का हर एक सुख, हर एक दुख, हर दर्द मैं आपको सौंपती हूँ। जो आपको ठीक लगे वो आप मेरे लिए करिए। जिस दिन आप अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप देंगे ना, यकीन मानिए संगत जी, उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि आपको तुरंत ना दिखाई दे, पर इसका असर होता ज़रूर है। लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली होती है कि सिर्फ कहने से नहीं, कि हमने बस कह दिया कि गुरु जी, मैंने आपको तो खुद को समर्पित कर दिया, सारी टेंशन आपको दे दी, पर वहाँ से आने के बाद हम फिर उन्हीं टेंशनों में उलझे हुए हैं। क्या होगा पता नहीं, गुरु जी मेरा साथ देंगे नहीं देंगे। अगर डाउट आ गया तो मतलब कि आपने सरेंडर नहीं किया है, अभी भी आपने अपने आप को उन उलझनों में बांध के रखा है। तो जब तक आप उसमें बंधे रहेंगे या खुद को बांधे रहेंगे, तो आप कभी भी गुरु जी को सरेंडर नहीं कर पाएंगे। और आप जिस सिचुएशन पे खड़े हो, जिस जगह पर खड़े हो, वहीं पर खड़े रहोगे। फिर आप कहोगे कि गुरु जी तो हमारी सुनते ही नहीं है, हमारी अरदास तो स्वीकार ही नहीं होती। ऐसा नहीं होता है संगत जी। जब हम पूरी तरीके से दिल और जान से, तन और मन से अपने आप को गुरु जी को समर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए हमें जीवन के सारे रास्ते क्लियर दिखाई देने लगते हैं। हाँ, ये मैं नहीं कहती कि टेंशन तुरंत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क दिखने लगेगा। जहाँ से बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ थी, जहाँ से आपको लगता था कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल सकता है, वहाँ से आपको रास्ते अपने आप बनते हुए चले जाएंगे। मतलब आपको दिखेगा कि वो रास्ते बनते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन
उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको पूरे दिल से, श्रद्धा भाव से अपने आप को उनको समर्पित करना होगा। जीवन में चाहे जितनी आपके लिए परेशानियां हों, दिक्कतें हों, लेकिन आपको सब कुछ गुरु जी पर सौंप देना है कि गुरु जी मैंने सब कुछ आप पर सौंप दिया है, अब आपको जो ठीक लगे आप करिए। जिस दिन आप दिल से सौंप दोगे ना, उस दिन से सारी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। और ये संगत जी मैं इसलिए आपसे कह पा रही हूँ क्योंकि जब मैं मतलब जब गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा था, तो मेरे लिए भी ये सब बड़ा असंभव सा लगता था कि कैसी परेशानियां तुरंत ख़त्म हो जाती हैं, कैसे क्या होता है। लेकिन एक दो दिन करते 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 कुछ टाइम बीता, मुझे पहले यकीन करने पर, फिर उसके बाद मैंने खुद को धीरे धीरे समर्पित करना शुरू कर दिया। आपका समर्पण भाव बहुत ही श्रद्धा भरा होना चाहिए, बहुत ही प्योर होना चाहिए। जब आपका मन शांत होएगा, दिल साफ होएगा, तो आप अपने आप को समर्पण कर पाओगे गुरु जी को, और उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। मेरी भी चेंज हुई, इसलिए मैं आपसे ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि गुरु जी की महिमा ऐसी है कि किसी ने उनका चमत्कार महसूस ना किया हो, देखा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये उन्हीं के साथ हो सकता है जब तक उन्होंने अपने आप को जो परेशानियां हैं उनमें अभी तक बांध रखा है, इतने डाउट्स मन में है, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिन्होंने दिल से गुरु जी को अपने आप को सौंप दिया है ना, तो उनके जीवन के रास्ते अपने आप क्लियर होने लग गए हैं और परेशानियां धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। आपको उन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगता है, मतलब एक जहाँ से उम्मीद भी ना हो, वहाँ से उम्मीद की किरण दिखने लगती है। ये तभी होता है जब हम अपने गुरु को, अपने परमात्मा को पूरी तरीके से सौंप देते हैं। तो मुझे पता है कि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वक्त बहुत परेशान हैं, जिनके लिए ये बातें लगता है कि नहीं, इसे कह देने से नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ। पर एक बार संगत जी, अगर आप गुरु जी को मानते हैं ना, तो दिल से विश्वास करके देखें, दिल से खुद को समर्पित करके देखें, फिर देखिए जिस दिन आप गुरु जी को अपने आप को सरेंडर कर दोगे ना, उस दिन आप देखना कि आपकी लाइफ में कैसे बदलाव होगा। पर उसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक शुक्राना, एक सिमरन। दोनों टाइम आप बस, मतलब हर वक्त, इवन दोनों टाइम नहीं, आप हर वक्त सिर्फ सिमरन और शुक्राना करें और ख़ुद को अपने आप को सौंप दें कि मैंने जीवन आपको सौंप दिया है गुरुजी, मैंने सारी चिंताएं आप पर छोड़ दी हैं, सारा दुख दर्द आपको दे दिया, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। और ये कहने के बाद ना आप सब कुछ भूल जाए, जो आपका डेली रूटीन का काम है आप वो करने लगे। जैसे कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है, जब तक हम अपने आप को होल्ड किए रहते हैं तब तक नहीं होता है। जैसे ही आप लेट गो कर देते हो ना, तो जो यूनिवर्स होता है ना, जो ब्रह्मांड होता है, वो पूरी तरीके से आपके लिए काम करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को सौंप दिया है। तो आपको गुरु जी को खुद को सौंप देना है और उसके बाद देखिएगा आपकी चिंताएं कैसे छूमंतर हो जाती है। एक बार गुरु जी को सरेंडर करके देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।